हमको आरती कुमारी ने फ़ोन किया। उनकी फ़ोन पर हम जो है उस टाइम तो बहुत गहरी नींद में थे, तो फ़ोन उठाए उसका। तब हम जो है बोला कि ऐसे ऐसे पप्पा हमको जो है ना छोटू को जो है मार रहा है मेरा पप्पा, मेरा बहनई, मेरा भाई, मेरा भाभी सब मिल करके। आरती जो है ना दूसरे रूम में था, उनको बंद करके रखा था दूसरे रूम में। पीछे तो अंदर घुसे, देखते हैं कि इसका जो है ना गेट लगा हुआ था, घर का जो था ना दरवाज़ा वो लगा हुआ था, ताला बाहर से लगा हुआ था। वो चिल्ला रहा था। हम जो देखे उसको, हम आवाज़ लगाए कि अब छोटू का पप्पा आ गए हैं, उनको छोड़ दीजिए, जो कहना है हमको कहिए। कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन ऐसे बातचीत हमसे झगड़ा के बारे में कोई बातचीत हमसे बातचीत होते थे पहले। सत्संग में वो भी जाते थे, हम भी सत्संगी थे, सत्संग में बातचीत करते थे, लेकिन कोई झगड़ा उनसे नहीं थे। नमस्कार, मैं कौशल महली। अभी हम आ पहुँचे हैं अररिया ज़िले में छोटू के घर पर। हमारे साथ उनके पिताजी जुड़े हैं, जिनसे हमारा कुछ सवाल है और कुछ ये सवाल है कि प्रशासनिक स्तर पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और दर्ज प्राथमिकी में इन्होंने कितने लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है। तो हम बात करते हैं छोटू के पिताजी से। तो स्वागत है सर आपका मेरा इस चैनल में। तो आप हमको ये जानकारी दीजिए कि छोटू की जो हत्या की गई थी जी, तो उसका हत्या कब की गई थी, कैसे की गई थी? 6 तारीख को सुबह में उनका हत्या हुआ है। अच्छा, आपको ये जानकारी कैसे मिली और कब मिली? हमको आरती कुमारी ने फ़ोन किया। अच्छा। उनकी फ़ोन पर हम जो है उस टाइम तो बहुत गहरी नींद में थे, तो फ़ोन उठाए उसका। तब हम जो है बोला कि ऐसे ऐसे पप्पा हमको जो है ना छोटू को जो है मार रहा है मेरा पप्पा, मेरा बहनई, मेरा भाई, मेरा भाभी सब मिल करके। तो उस समय आरती कहाँ पर थी? आरती जो है ना दूसरे रूम में था, उनको बंद करके रखा था दूसरे रूम में। दूसरे रूम में, दूसरे किस रूम में बंद करके रखा वो था? दरवाज़ा वाला रूम में था, उधर दरवाज़ा पर एक रूम है, उधर बरामदे पर, अच्छा उधर बंद के रखा। अच्छा। और छोटू को कहाँ बंद करके रखा? छोटू को जो है मकान वाला जो रूम है जिसमें बेड था उसमें बंद करके रखा था। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ? जब आपको जानकारी मिली तो आपने क्या किया? हम वहाँ पहुँचे तो अंदर घुसे, देखते हैं कि इसका जो है ना गेट लगा हुआ था, घर का जो था ना दरवाज़ा वो लगा हुआ था, ताला बाहर से लगा हुआ था। हम खोलने का कोशिश किए, उसका पापा जो है लाठी डंडा लेकर के हमारे पे एक डंडा भी मार दिए। हम वहाँ से भाग गए, चले गए दरवाज़ा पर, बरामदा की तरफ देखे तो एक खिड़की खोला हुआ था। खिड़की से हम जा कर के बरामदा पर चढ़ के खिड़की से देखने लग गए। उसके घर के अंदर जो है रविकांत यादव, रूबी देवी, चंदन यादव और मिथिलेश यादव, अरुण यादव, निर्भय यादव सब घर के अंदर थे। और छोटू को जो है पूरा टॉर्चर किया जा रहा था। छोटू चिल्ला रहा था। हम जो देखे उसको, हम आवाज़ लगाए कि अब छोटू का पप्पा आ गए हैं, उनको छोड़ दीजिए, जो कहना है हमको कहिए। लेकिन वो लोग जो है कुछ सुनवाई नहीं किया। लेकिन छोटू मेरी आवाज़ सुनने पर वो चिल्लाने लग गया, पप्पा हमको पानी पिलाओ। उसके बाद आपने क्या किया? लेकिन वो लोग घर नहीं खोले, हमको पानी पिलाने नहीं दिया। तब तक मैं अरुण यादव बाहर निकला और कहता सुनिए उमेश बाबू, पहले सामंजस्य कीजिए, इसके बाद जो है आप जो है जो करना है कीजिएगा। हमने नहीं, पहले पानी पिलाने दीजिए। लेकिन नहीं माने वो लोग। क्या आरती के पिताजी से आपका पहले से कोई रिश्ता, कोई दोस्ती, कोई संबंध? कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन ऐसे बातचीत हमसे झगड़ा के बारे कोई में बातचीत हमसे बातचीत होते थे पहले। सत्संग में वो भी जाते थे, हम भी सत्संगी थे, सत्संग में बातचीत करते थे, लेकिन कोई झगड़ा उनसे नहीं थे। तो बाहर अरुण यादव हमको जो 15-20 मिनट उलझा के रखा, तो हमारे गांव से लड़का लोग गया, तो ये लोग दरवाज़ा को धक्का मार के अंदर घुसता है, देखता है कि मरा हुआ है। तो दरवाजा उस समय बाहर से बंद था कि बाहर से बंद था, बाहर में उसका पिताजी था ना। नहीं, कितने लोगों का ये कहना है कि दरवाजा अंदर से बंद? नहीं, बाहर से लगा हुआ था, उसका पिताजी बाहर में था। अच्छा, तो उसके बाद जब लड़का लोग अंदर गया तो वहाँ क्या हुआ? तो लड़का लोग जो धक्का मार के अंदर घुसता है, देखता है कि मर गया है, तो उसमें से एक लड़का जाके हमको बोला आप सामंजस्य कर रहे हैं, लड़का तो मर गया।
यानी आप एक बगल बैठ के पंचायत कर रहे थे। हाँ, और दूसरे वही अरुण यादव के साथ में। अच्छा। तब दौड़ कर गए, देखते हैं सही में मरा हुआ है। देखे कि बिजली का करंट वाला तार उसका शरीर में टच किया हुआ था। करंट किसके द्वारा लगाया गया था? करंट उसके घर में ऊपर में तार था, उसमें से खींच के उनका शरीर को छोटू को लगाया था। अच्छा, छोटू को लगाया। करंट से मारे, उसको मारने पीटने से नहीं मारा है, लेकिन करंट में लगा करके उनको मार हत्या कर दिया। तो हम लोग घुसे, सब वो घर में से भाग गए उसे। तो उसके बाद आपने क्या किया जब छोटू की मृत्यु हो गई? मृत्यु हो गया तो वहाँ तब पुलिस प्रशासन को फोन करके बुलवाए, आया, उनको पोस्टमार्टम के लिए ले गया अररिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक आया है? हाँ, वो तो बड़ा बाबू के साथ में है। अच्छा, तो आपने इसमें प्राथमिकी दर्ज करवाया है, तो कितने लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है? पहले हम 7 आदमी को दिए थे FIR में, जी। लेकिन उसमें 2 आदमी छूट गया था उसी साजिश में से, हाँ। अरुण यादव और निर्भय यादव। अच्छा। तो उनको बाद में जो बयान हुआ लड़की का, हाँ। तो फिर वही बयान में जो है ना उनको दिए हैं। तो यानी कुल आप 9 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया हाँ, है। उसमें से तो 3 गिरफ्तार हुआ। अब तक कितने की गिरफ्तारी हुई? 3 गिरफ्तार हुआ है, 6 बचा है। 3 की गिरफ्तारी हुई, जी। जिसमें उनका जीजाजी आत्मसमर्पण किए हैं। हाँ, अच्छा, 2 की गिरफ्तारी पहले हुई थी, बाद में उनका जीजाजी आत्मसमर्पण किया। तो अभी वर्तमान समय में ये आरती की स्थिति क्या है? आरती देखिए, अभी स्थिति उसका खराब है, बहुत सदमा उसको पहुंचा हुआ है, बेहोश रहता है। कुछ छोटू के बारे में पूछने पर वो बिल्कुल बेहोशी हालत हो जाता है। आरती अभी कहाँ है? घर में है, सोए हुए। आपके यहाँ? हाँ। तो आपके यहाँ जो है आरती, आप जो रखे हैं, उसको किस नाते से आप लोग रखे? हम उसको अभी बेटी बना कर रखे हैं। जी। पहले हमारा यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी अपराधी हैं उनको सज़ा मौत होना चाहिए, मतलब फांसी की सज़ा होना चाहिए। जी। इसके बाद हम जो है आरती के लिए क्या करना है वो आरती अपने खुद सोच लेंगे। इस अपराधी के लिए आरती का क्या कहना है? उनका भी कहना है इसको फांसी मिलना चाहिए। सबको फांसी मिलना चाहिए। तो आगे आप लोगों ने आरती के लिए क्या सोच कर रखा है? अगर आगे ये आरती जिस तरह मतलब चाहेंगे उसी तरह होगा, वही करेंगे हम। अच्छा, आरती जैसा चाहेगी वैसा होगा। एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था कि आपके जो छोटू से बड़े भाई हैं, हाँ। उनका बयान आ रहा था कि अगर आरती हमसे शादी करना चाह रही है नहीं तो हम नहीं, आरती से शादी ये करेंगे। फॉल्स बात है। ये false ये बात फॉल्स है। है, ये गलत है। और मेरा लड़का भी यहीं आया है, अच्छा। यहीं बुला देते हैं आपको। तो